एक ऐसी दरार में फंसे हुए जो इतनी तंग है कि हिलना भी मुमकिन नहीं। और सबसे डरावनी बात, आप उल्टे लटके हुए हैं। ये कोई डरावना सपना नहीं, बल्कि जॉन एडवर्ड जोन्स की असली, दिल दहला देने वाली कहानी है। आज हम 24 नवंबर 2009 की उस घटना को समझने की कोशिश करेंगे जब नटी पुट्टी गुफा में एक एडवेंचर एक जानलेवा त्रासदी में बदल गया। तो कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, एक भयानक संकट से। जॉन एडवर्ड जोन्स एक ऐसी जगह फंस गए थे जहां से उनका हिलना डुलना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, और वो भी पूरी तरह से उल्टे। और ये सब कुछ हो रहा था गुफा के मुंह से करीब 400 फीट नीचे। जरा सोचिए, इतनी गहराई जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और खामोशी है, बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं, और मदद बहुत बहुत दूर लगती है। तो सवाल यही उठता है कि थैंक्सगिविंग की छुट्टियों में परिवार के साथ शुरू हुआ एक रोमांचक सफर आखिर एक इतनी बड़ी जानलेवा गलती कैसे बन गया। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक खुशी का मौका एक कभी ना भूलने वाले बुरे सपने में बदल गया। तो चलिए चलते हैं कहानी की शुरुआत में। सब कुछ थैंक्सगिविंग की छुट्टियों में शुरू हुआ था। जॉन अपने परिवार से मिलने आए थे और माहौल बिल्कुल खुशी और मौज मस्ती का था। तो ये जॉन एडवर्ड जोन्स थे कौन? वो 26 साल के एक होनहार मेडिकल स्टूडेंट थे। उनकी शादी हो चुकी थी एमिली से, और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। वो वर्जीनिया से यूटा आए थे अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने। 6 फीट लंबे और करीब 90 किलो वजन के जॉन को केविंग यानी गुफाओं को एक्सप्लोर करने का बचपन से शौक और तजुर्बा था। और उन्होंने जिस जगह को चुना वो थी नटी पुटी केव, यूटा की एक बहुत मशहूर गुफा। ये गुफा जानी ही जाती थी अपने बेहद तंग घुमावदार रास्तों के लिए, जो एडवेंचर करने वालों के लिए एक मजेदार चुनौती तो थी, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा भी। और देखिए, इस गुफा का इतिहास भी कुछ ठीक नहीं था। यहाँ पहले भी कई लोग फंस चुके थे। हालत ये थी कि 2006 में इसे खतरनाक मानकर बंद कर दिया गया था, और जॉन के आने से कुछ ही महीने पहले मई 2009 में इसे नए सेफ्टी रूल्स के साथ दोबारा खोला गया था। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। एक ऐसा पल जब एक गलत फैसले ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। जॉन, उनके भाई जोश और कुछ दोस्तों ने गुफा के एक बहुत ही मुश्किल रास्ते को पार करने का फैसला किया। उस रास्ते का नाम था बर्थ कैनाल, क्योंकि वो जन्म की नली जितना ही तंग था। और जॉन ने सबसे आगे सिर के बल रेंगते हुए जाने का फैसला किया। और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती हुई। आगे जाकर रास्ते 2 हिस्सों में बट रहे थे। उन्हें दाईं तरफ जाना था, जो कि एक जाना पहचाना और सेफ रास्ता था, लेकिन जॉन ने गलती से बाईं ओर का रास्ता चुन लिया। एक ऐसा रास्ता जिसका कोई नक्शा नहीं था और जो बेहद खतरनाक था। वो जिस दरार में घुसे वो सिर्फ 10 इंच चौड़ी और 18 इंच ऊंची थी। मतलब इतनी तंग जगह कि एक इंसान के कंधे भी ठीक से न समाएं। ऐसी जगह जहां सांस लेने के लिए सीना फुलाना भी मुश्किल हो, तो वहां से वापस आना तो नामुमकिन ही था। अगर अंदाजा लगाना हो तो समझ लीजिए कि ये जगह किसी वॉशिंग मशीन के गोल दरवाजे जितनी ही तंग थी, बस उतनी ही। जैसे ही जॉन को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत अपने भाई जोश को आवाज लगाई और कहा कि वो पीछे ना आए। ये सुनते ही जोश मदद बुलाने के लिए फौरन बाहर की तरफ भागा। और यहीं से शुरू हुई समय के खिलाफ एक बेहद मुश्किल दौड़। इसके बाद जो कुछ हुआ वो एक हताश कर देने वाला और बहुत ही जटिल बचाव अभियान था। अगले 28 घंटे उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच गुजरे। रात के 9:30 बजे जॉन फंसे। आधी रात के बाद पहली रेस्क्यूअर सूजी मोटोला उन तक पहुंची, लेकिन तब तक स्थिति की गंभीरता साफ हो चुकी थी। अगले दिन दोपहर में एक पुली सिस्टम लगाया गया, जो उम्मीद की एक किरण जैसा था, पर रात होते होते वो उम्मीद भी टूट गई जब सिस्टम फेल हो गया। ये आंकड़े बताते हैं कि कोशिश कितनी बड़ी थी। कुल 137 बचावकर्मी इस मिशन पर लगे हुए थे, और ये सब 28 घंटों तक बिना रुके चलता रहा। इस दौरान जॉन लगभग 70 डिग्री के खतरनाक एंगल पर उल्टे फंसे हुए थे, जो किसी भी इंसान के शरीर के लिए सहना नामुमकिन है। अब बात करते हैं उस पल की, जो उम्मीद की आखिरी किरण थी। बचाओ अभियान का सबसे अहम और दिल दहला देने वाला पल तब आया जब उस पुलिस सिस्टम को इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो उम्मीद बहुत जल्दी ही निराशा में बदल गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया,
रस्सियों को कसा गया, पुलिस सिस्टम ने काम करना शुरू किया और बचाव दल ने जॉन को इंच दर इंच ऊपर खींचना शुरू कर दिया। वहां मौजूद हर किसी के मन में एक उम्मीद की लहर दौड़ गई कि शायद जॉन बच जाएंगे। लेकिन ये उम्मीद बस कुछ पलों की ही मेहमान थी। अचानक पुली का एक हिस्सा टूट गया और जॉन वापस उसी तंग जगह में, बल्कि पहले से भी ज्यादा बुरी तरह से जा फंसे। ये उस पूरे रेस्क्यू मिशन का सबसे दिल तोड़ने वाला पल था। और इस भयानक नाकामी के बाद कहानी अपने सबसे दुखद अंजाम पर पहुंचती है। देखिए, मेडिकल नजरिए से जॉन की हालत शुरू से ही बेहद नाजुक थी। इतने घंटों तक उल्टे लटके रहने की वजह से उनके दिल और फेफड़ों पर इतना ज्यादा दबाव पड़ रहा था कि शरीर में खून और ऑक्सीजन का पहुंचना लगभग बंद हो गया था। आखिरकार उनके शरीर ने जवाब दे दिया और कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। जॉन के शरीर को उस जगह से बाहर निकालना बेहद खतरनाक था और इसमें दूसरे बचावकर्ताओं की जान को भी खतरा था। इसलिए उनके परिवार से बात करके एक बहुत ही मुश्किल और दिल तोड़ने वाला फैसला लिया गया कि गुफा को हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। और इस तरह नटी-पुटी गुफा ही जॉन की आखिरी आरामगाह बन गई। आज उस गुफा के मुंह पर एक स्मारक पट्टिका लगी है जो जॉन की याद दिलाती है। इस जगह को अब कई लोग जॉन जोन्स केव के नाम से भी जानते हैं। इस घटना ने इतने लोगों पर असर डाला कि इस पर द लास्ट डिसेंस नाम की एक फिल्म भी बनी, जो हमें उस दुखद दिन की याद दिलाती है। जॉन जोन्स की कहानी हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। रोमांच और जोखिम के बीच वो